हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो सीरीज हम लेकर उपस्थित हुए हैं, देखिएगा प्रश्नों की सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। ये जो प्रश्नों की सीरीज हम बना रहे हैं ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। यूएसएसडी सर्विस इज अवेलेबल फॉर यूजर सेशंस ओनली। इसमें कह रहा है ये जो यूएसएसडी सर्विस होती है यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा, जिस दिन हमने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में, ये क्या सिर्फ यूजर सेशंस के लिए होती है। तो आंसर आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, फॉल्स रहेगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, पूरी तरह से आपका ये आंसर फॉल्स रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय फिशिंग, यानी फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी कि फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग क्या होती है बच्चा, एक प्रकार से एक क्या होता है आपका है आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। तो फिशिंग होती है वो क्या होती है बच्चा, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फिशिंग जो है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय कर्सिया, यानी कर्सिया क्या है। तो कर्सिया बच्चा देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई लर्निंग है। कर्सिया क्या है बच्चा आपका, एक ई लर्निंग है। ई लर्निंग वेबसाइट है, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर जिसको हम कह सकते हैं कर्सिया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे वो चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे, द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे इनमें से आपको बताना है कि टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। तो जो टेलीग्राम के फाउंडर है वो देखिएगा ध्यान से, निकोलाई डूरो एंड पावल डूरो, यानी कि ये दोनों लोग हैं क्या, टेलीग्राम के फाउंडर निकोलाई डूरो और पावल डूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए एंड बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल क्या होते हैं। तो टर्मिनल आपके क्या होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके सामने यहाँ पे हैं। टर्मिनल्स का जो आंसर टर्मिनल्स क्या होते हैं, पॉइंट एट विच डेटा इंटर्स आर लीव द कंप्यूटर्स, यानी ऐसा पॉइंट जहां से डेटा या तो इंटर होता है या वहां से डेटा क्या होता है छूटता है, उसे क्या कहते हैं, करा है टर्मिनल्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर भाषा में टर्मिनल्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, विच आर फॉलोइंग फॉन्ट साइज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि राइटर में कौन सा इसमें से फॉन्ट ऑप्शन नहीं पाया जाता। तो भैया कौन सा नहीं मिलता इसमें से, 29 नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा, 29 ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल व्हाइल एंटरिंग अ न्यू कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा जब हम कोई नया जो है, जब हम न्यू कॉल लिब्रे ऑफिस कॉलम में इंटर करेंगे तो कौन सा मिलेगा हमको, इंसर्ट कॉलम आफ्टर का कौन सा ऑप्शन मिलेगा बच्चा हमको, इंसर्ट कॉलम आफ्टर का आंसर आपको मिलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज द पिन नंबर ऑफ एन एटीएम, यानी एटीएम का जो पिन नंबर होता है वो क्या आपका कितने अंकों का होता है। तो भैया ये तो सभी को पता होगा, कितने अंकों का होता है बच्चा, केवल 4 अंकों का, यानी जो पिन होता है वो आपका 4 नंबर का होता है। और जब भी हम पासवर्ड को बनाएंगे, तो पासवर्ड जब भी हमें बनाना तो मिनिमम 8 करेक्टर का होता है। कितने करेक्टर का, मिनिमम 8 करेक्टर का आपका पासवर्ड होता है, जिसमें आपका एक लेटर आपका कैसा होता है, अपर केस, फिर लोअर के अपर केस होता है, और सम स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, और एक नंबर होता है। ठीक, ये मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ हाँ, देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो भैया कौन सा एग्जाम्पल नहीं इसमें से, देखिएगा ध्यान से, डीओए यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं थोड़ा सा और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि ठीक है, लीनियस ओएस इज एन एंड्रॉइड बेस, यानी कि इसकी जो बात एल ओ एस की जो बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, एल ओ एस। एल ओ एस का जो पूरा नाम क्या होता है बच्चा, है लीनियस ओएस इज एन, लीनियस ओएस इज एन एंड्रॉइड, यानी ये कैसा है आपका एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब इसके बाद देखिए सिम्बियन के बारे में जानते हैं, विंडोज 10 के बारे में जानते हैं, मोबाइल, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स,
टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड सेट ऑफ बॉक्सेस विद मोस्टली फ्री एंड ओपन सोर्स। यानी किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? ओएस, कौन सा? एलओएस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम। व्हाट इज द क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लाइन ड्रॉन ओवर द टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग कार्ड। यानी कि टेक्स्ट के ऊपर की जो लाइन होती है उस लाइन को क्या कहते हैं? तो उस लाइन को क्या कहते हैं बच्चा? ओवर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ओवर लाइन कहते हैं। जो टेक्स्ट के ऊपर, जैसे ये हमारा कोई टेक्स्ट लिखा है, फिर इसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, इसको कहते हैं ओवर लाइन। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसको ओवर लाइन कहते हैं, और टेक्स्ट के जब नीचे वो लाइन खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे द टाइम लिमिट फॉर लाइव वीडियो ऑन फेसबुक इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग लाइव रहते होंगे लेकिन ये शायद की बात पता हो आपको, तो ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यानी कि फेसबुक पर जब भी हम लाइव वीडियो करते हैं उसका टाइम लिमिटेशन होता है। तो उसका टाइम लिमिट क्या थी? 8 घंटे। यानी कि 8 घंटे से एक बार में हम लगातार 8 घंटे से ज्यादा का जो है लाइव नहीं रह सकेंगे। दोबारा अगर आपको फिर से लाइव आना है तो क्या करेंगे? थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए, 1-2 मिनट का, फिर से आप उसको चालू कर दीजिए, फिर से आप 8 घंटे लगातार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे विच इज द शॉर्टकट टू डू फुल स्क्रीन इन गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। यानी कि कौन सी स्क्रीन से जो गूगल वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन किया जाता है बच्चा? तो किससे किया जाता है? F11 से। किससे कहते हैं? F11 यूज फॉर फुल स्क्रीन इन क्रोम, गूगल क्रोम में जो है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन शेयर प्रिंटर्स इन विंडोज 10। यानी विंडोज 10 में जो है किस ऑप्शन के द्वारा शेयरिंग की जा सकती है प्रिंटर्स की? तो किसके द्वारा की जा सकती है? शेयरिंग ऑप्शन के द्वारा। किसके द्वारा? शेयरिंग ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा which of the following option is not available while adding cells in LibreOffice। यानी जब हम LibreOffice कैल्क में वो एक नई सेल ऐड कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है नहीं अवेलेबल होगा? तो कौन सा नहीं होगा बच्चा? शिफ्ट सेल अप, यानी ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सेल डाउन मिलेगा, सेल राइट मिलेगा और इंटायर रो मिलेगा, बट शिफ्ट सेल अप ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर अ स्प्रेडशीट। यानी इसमें से एक स्प्रेडशीट में जो है कुछ इसमें वैलिड नहीं है। तो क्या चीज? ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे फार्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें जो इनवैलिड फार्मूला है वो क्या है आपका? एवीजी। क्योंकि एवीजे यानी कि एवरेज हम पूरा लिखते हैं, एवरेज जब भी हमें निकालना होता है तो एवरेज का पूरा फार्मूला लिखते हैं, यानी ये एवीजी जो है इस तरह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये वैलिड फार्मूला नहीं है। स्प्रेडशीट बोले तो कैल्क या एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी इसमें एक ऑप्शन है, इसमें दिया गया है कि एक कौन सा जो है सेल एड्रेस क्या है इसमें वैलिड नहीं है आपका। तो देखिएगा, D2 वैलिड है, AB4 वैलिड है, A82 वैलिड है, 6B जो है क्या है? इनवैलिड हो गया। 6B क्या है आपका? इनवैलिड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सबसे पहले आपका कॉलम नेम होता है, फिर आपका रोज नेम होता है। कॉलम नेम बोले तो ABCD, रोज नेम यानी कि 1 2 3। तो सबसे पहले आपका कॉलम आएगा, फिर आपका रोज आएगा। ठीक, जब भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, रोज पहले कॉलम बाद में, इसलिए ये ऑप्शन क्या आपका है? रॉन्ग हो जाएगा। ये C नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द फूटर इंस्टॉल्ड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। यानी फूटर कहाँ पे होता है भैया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में? तो भैया फूटर कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? बॉटम में। कहाँ पे? फूटम ऑलवेज जो है कहाँ पे शूज करता है? बॉटम ऑफ द पेज। और जो हेडर होता है वो कहाँ होता है? टॉप ऑफ द पेज पे रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे वेयर इज द आउट गोइंग ईमेल स्टोर टेम्पोरेली। यानी कि जो भी आउट गोइंग जो ईमेल होते हैं वो मतलब टेम्पोरेरी कहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं? तो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं बच्चा? आउट बॉक्स में। कहाँ स्टोर होते हैं बच्चा टेम्पोरेरी ईमेल बॉक्स? आउट बॉक्स में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स ट्विटर ट्रेंडिंग। यानी ट्विटर ट्रेंडिंग में कौन से सिंबल जो है यूज होता है, या एक सिंबल का मतलब है कि ये आज इसमें कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है? तो कौन सा होता ऑप्शन है? सभी को पता होगा, क्या होता है? हैशटैग। क्या कहते हैं? हैशटैग का यूज करते हैं। ये हैशटैग का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे बना करके ये हैशटैग होता है। ये आपका ट्रेंडिंग का सिंबल है किसमें? ट्विटर पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। FSF was established by which of the following company। देखिएगा कितना बढ़िया लिखा, यानी कि
एफएसएफ क्या होता है बच्चा? रिचर्ड स्टॉलमैन। एफएसएफ जो है किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया था। तो थोड़ा सा एफएसएफ ये होता क्या बच्चा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। आर्टिकल जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन ऑन अक्टूबर 4 1985। ये जो होता है एफएसएफ यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है आपका। बच्चा ये ध्यान में रखिएगा। इसके जो संस्थापक हैं या स्टेब्लिश किया था इसको किसने? रिचर्ड स्टॉलमैन ने इसको जो है स्टेब्लिश किया था। अगला जो है प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड ईमेल? यानी जो डिलीटेड ईमेल हो जाते हैं उसमें से उनको रिकवर करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो बच्चा किसका यूज किया जाता है? ट्रैश बॉक्स का। किसका यूज करते हैं? ट्रैश बॉक्स का यूज करते हैं। जो भी अचानक से अगर डिलीट हो जाते हैं उस उनको हम ट्रेस बॉक्स से जाकर के ले आते हैं। लेकिन ट्रेस बॉक्स में भी वो कितने दिन तक रहेंगे बच्चा? केवल 30 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद फिर वहां से भी वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे व्हाट शुड बी द पासवर्ड एंड यूजर नेम फॉर ईमेल? यानी क्या होना चाहिए? तो पासवर्ड और यूजर नेम जो है इसमें क्या होना चाहिए? तो अभी हमने आपसे बताया क्या होना चाहिए। एक पासवर्ड जो होता है और यूजर नेम जो ईमेल में यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग, यानी जो यूजर नेम है वो आपका यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिएगा कुछ पासवर्ड देखते हैं यहाँ पे जो है पासवर्ड के बारे में। इन पासवर्ड, ध्यान देखिए, इन पासवर्ड शुड बी वन अपर लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, वन नंबर एंड नॉट लेस देन 8 कैरेक्टर। यानी पासवर्ड में क्या क्या आपका होना चाहिए? एक तो एक अपर लेटर होना चाहिए, दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, पहला एक नंबर होना चाहिए और 8 अंकों से 8 कैरेक्टर से क्या है? कम का नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं आपके में तो इट्स मीन आपका जो है क्या, पासवर्ड पूरी तरह से क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट की फॉर फॉर्मेटिंग मार्क? फॉर्मेटिंग मार्क का जो शॉर्टकट कीज क्या होता है भैया? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका? कंट्रोल प्लस F10 होता है। क्या होता है आपका? CTRL प्लस F10 आपका जो है इसका फॉर्मेटिंग का टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर पोस्टिंग ऑडियो ऑन ट्विटर? यानी कि अगर आपको अपना ऑडियो पोस्ट करना चाहते हैं कहाँ पे, वो भी ट्विटर पे, तो उसके लिए क्या लिमिटेशन है? तो भैया उसके लिए क्या लिमिटेशन है देखते हैं यहाँ पे। लिमिटेशन जो है उसकी क्या है? एक 140 सेकंड। कितना? 140 सेकंड, अर्थात 2 मिनट 20 सेकंड आपका जो है केवल ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं वहां पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग इज लर्न टू हेल्प इन गवर्नमेंट आवर? यानी कि किस प्रकार की हैकिंग जो है सीखें जो गवर्नमेंट के काम में आए? तो भैया एथिकल हैकिंग होती है। उसका जब कभी भी नाम कर लेंगे तो अगर पूछा जा रहा है गुड हैकिंग के बारे में तो उसका हमेशा नाम क्या आएगा? एथिकल हैकिंग आएगी। क्या आएगी? एथिकल हैकिंग। क्योंकि हमको हैकर तो बनना नहीं है, हमको तो यहाँ पे जो है क्या है, गवर्नमेंट के तहत हमको हैकर बनना है, तो हमको क्या कहलाएगा? एथिकल हैकिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे। द एफिशिएंसी ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि लेजर प्रिंटर का जो इफिशियंसी और कैपेसिटी है वो किसमें मापा जाता है भैया? किसमें मापते हैं? तो DPI में, यानी कि डॉट पर इंच में मापते मापते। CPI यानी कि CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट, PPM पेज पर मिनट, ये आपके होते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट, PPM पेज पर मिनट और DPI यानी कि डॉट पर इंच। इन सभी जो है ये सब प्रिंटर के आपके मेजर्ड होते हैं। हाइपर लिंकिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट? यानी हाइपर लिंक किस शॉर्टकट की के द्वारा होता है? तो भैया किसके द्वारा होता है? CTRL प्लस K के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंट्रोल प्लस K का यूज करते हैं इंसर्ट हाइपर लिंक करने के लिए। इंसर्ट हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस K का यूज करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे हम। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द हेडर यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइट? अभी इससे पहले फुटर की बात हुई थी, तो अब क्या आ गया है यहाँ पे? हेडर की ऑप्शन आ गई। फुटर में क्या था? बॉटम ऑफ द पेज था। यहाँ पे क्या है? आपसे पूछा जा रहा है हेडर, तो टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा। फुटर में क्या फुटर जब पूछा गया था उसका मतलब था बॉटम ऑफ द पेज। ध्यान रखिएगा, फुटर यानी कि बॉटम ऑफ द पेज, हेडर यानी कि टॉप ऑफ द पेज। ध्यान में रखिएगा दोनों बातें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रुपीज 10 कॉइन वॉज इशूड इन इंडिया? यानी कि 10 रुपए का जो सिक्का था
वो भारत में कब लॉन्च किया गया था? देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल से संबंधित है, जिसमें आप जो आपका चैप्टर 8 है डिजिटल डीएफटी वाला, ये उसमें से संबंधित क्वेश्चन है। तो भैया कब लॉन्च हुआ था देखिएगा ध्यान से, 2005 में इसको लॉन्च किया गया। कब? 2005 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, बड़े प्यार से देखते हैं इसको। देखिए द फर्स्ट 10 कॉइन मिंटेड इन 2005, उसका डायमीटर कितना है बच्चा? 27 mm, एंड फीचर द लेटरिंग क्या है? भारत एंड इंडिया ऑन द टॉप। अरे टॉप पे क्या है? भारत और इंडिया लिखा हुआ है। विल लायन कैपिटल विद सत्यमेव जयते इन हिंदी बेलो एड लेफ्ट, एंड डेट ऑफ मिंट बेलो इट ऑन द अबवर्स। ठीक है, ये सारा जो है उस पर एक 10 रुपए के सिक्के पर होता है, जो आपका 2005 में जो है बनाया गया था। पुराने ले सिक्कों पर ये सब इतनी चीजें आपको मिलेंगी, सब ध्यान में रखिएगा। कब बनाया था? 2005 में पहली बार भारत में 10 रुपए का सिक्का जो है ढाला गया था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है भैया? मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। कौन सी हो? ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? गलत हो जाएगा। यानी हाई लेवल होती है, लो लेवल होती है, ये लैंग्वेजेस होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आर देयर अमंग द फॉलोइंग। कितनी प्रकार की होती है? तो कितनी प्रकार की है यहाँ पे? 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? 4 प्रकार की हैं बच्चा, देखिएगा ध्यान से। 4 प्रकार की होती हैं। G2 यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ई सर्विसेज है, वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके भी बारे में। यानी G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 4 प्रकार की होती हैं। गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस जो है, टाइप्स जो है 4 टाइप्स के हैं। G2C, G2B, G2B और G2E। फुल फॉर्म इनका याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। In which menu of LibreOffice Writer the option of restart in safe mode is found। यानी कि ऑप्शन ऑफ, जो ऑप्शन है रिस्टार्ट इन सेफ मोड, किसमें पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस में। तो भैया किसमें मिलता है? आपका हेल्प ऑप्शन में। किसमें? हेल्प ऑप्शन में पाया जाता है। ठीक है, रिस्टार्ट इन सेफ मोड जो ऑप्शन है, ये आपका हेल्प में पाया जाता है। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में बात किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। वाह, ऑटो टेक्स्ट की जो है शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो भैया क्या होती है? CTRL प्लस F3 होती है। क्या होती है? CTRL प्लस F3 आपका शॉर्टकट कीज होती है ऑटो टेक्स्ट की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। What are the 3 एड्रेस फाउंड इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भैया तो क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो 3 होते हैं एड्रेस फाउंड इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट व्हाइल इंसर्टिंग सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट कराएंगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं दिखाई देगा? तो भैया देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। शिफ्ट सेल अप वाला ऑप्शन जो है ये नहीं दिखाई देगा। बाकी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जब भी हम नया इंसर्ट करेंगे। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बट शिफ्ट सेल अप वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। शायद इससे पहले अभी हम कराए थे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च इट्स वेबसाइट। तो भैया देखिएगा, यानी कौन सी पार्टी थी? तो सबसे पहले जो पार्टी थी वो आपकी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने इंटरनेट पर जो है अपनी पहली जो है वेबसाइट बनाई थी। यानी फर्स्ट पॉलिटिकल वेबसाइट अगर पूछा रहा है आपसे तो कौन सा था भैया? बीजेपी था। INC का पूरा नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। DMK बोले तो द्रविड़ मुन्ने करेंगे हम। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। AIDMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कॉन्ग्रेस। ये आपके इनके फुल फॉर्म है, ये भी इनका ध्यान रखिएगा। जिसमें से INC पूरे भारत में है, बीजेपी भी पूरे भारत में, और DMK और AIDMK आपकी साउथ से यानी कि दक्षिण भारत से बिलोंग करती है ये पार्टियां। चलिए अगले पार्ट में हम आगे चलते हैं। कन्वर्ट्स द स्कैनर इमेजेस टू आउटपुट्स। यानी कि कन्वर्ट द स्कैनर इमेजेस टू आउटपुट, तो क्या हो जाएगा बच्चा? आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका
पूरी तरह से कैसा कन्वर्ट्स द स्कैनर इमेजेस टू आउटपुट, नहीं इनपुट में करता है, आउटपुट नहीं देता है बच्चा। स्कैन जो इमेज करता है, स्कैनर जो है अगर इमेजेस को कन्वर्ट करता है किसमें, इनपुट देता है, आउटपुट नहीं कहलाता। अगले प्रश्न में चलते हैं यहाँ पे हम। सीडी रोम डज नॉट रीड डीवीडी ऑडियोज एंड वीडियो डेटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है। ये क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है, करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी, अरे दादा परमानेंट का है पूछ लियो यहाँ पे। भाई सभी को पता है जो प्राइमरी मेमोरी होती है कैसी मेमोरी होती है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती, कैसी होती है बच्चा, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। कैसी मेमोरी होती है आपकी, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कौन सी, प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। कैन एन अमाउंट ऑफ 1 लाख बी सेंट अंडर आरटीजीएस, तो ये ऑप्शन आपका जो है पूरी तरह से आपका हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आरटीजीएस के तहत जो है हम इतना अमाउंट नहीं भेजेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जो थ्रो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम अमाउंट वी कैन सेंड 2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट, यानी अगर 2 लाख रुपया जो है कम से कम भेजना है तो हम आरटीजीएस का यूज करेंगे। अधिकतम भेजना है तब भी आरटीजीएस का यूज करें। अगर 2 लाख से कम यानी 1,99,999 का रुपया है, तब हम किसका यूज करेंगे, नेफ्ट का यूज करें। थ्रो नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मिनिमम अमाउंट वी कैन सेंड 1 रुपीज एंड मैक्सिमम 2 लाख, यानी कि नेफ्ट के द्वारा कम से कम अमाउंट 1 रुपया और अधिकतम अमाउंट 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस के द्वारा कम से कम 2 लाख और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम जो है यहाँ पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। द communication path between the microprocessors and microprocessor RAM and the devices connected to the computer is called data bus। तो डेटा बस के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो ये क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका रहेगा इसमें, ट्रू रहेगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। डज द इंटरनेट यूज सर्किट स्विचिंग, तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में यूज बात की, तो इंटरनेट जो होता है वो सर्किट स्विचिंग यूज नहीं करता, वो क्या यूज करता है बच्चा, पैकेट स्विचिंग यूज करता है। क्या यूज करता है इंटरनेट, पैकेट स्विचिंग यूज करता है। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग यूज किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगला, देखें क्या कह रहा है। स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज द सेम एज स्लाइड सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट, तो ये स्लाइड सॉर्टर यानी ये भी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड्स जो जो सेम जो स्लाइड शो होता है वो क्या स्लाइड सॉर्टर की तरह होता है, नहीं भैया। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, एक ही स्क्रीन पर सभी जितनी भी स्लाइड्स होती है वो छोटी छोटी करके आपके सामने जो है उपस्थित हो जाती है, यानी कि एक थंबनेल आइकन में, थंबनेल व्यू में, किसमें, थंबनेल व्यू में आपके सामने उपस्थित हो जाती है। जबकि स्लाइड शो में क्या होता है, एक एक करके स्लाइड वो आपके सामने आती जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिससे हम कैल्क में जो है पेज बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेज बॉर्डर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, फॉर्मेट ऑफ पेज बॉर्डर ऑप्शन आपका पूरी तरह से साइड, यानी फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर पेज पे जाएंगे और फिर बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, तब जाकर के आपका जो है पेज बॉर्डर आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायमेंशंस ऑफ बिग डेटा, यानी डायमेंशन ऑफ बिग डेटा से इसमें से क्या चीज आपका रिलेट नहीं कर रहा है, तो यो यहाँ पे क्या है, वर्चुअलिटी। वर्चुअलिटी क्या है आपका, ये बिग डेटा का डायमेंशंस में नहीं आता। जो डायमेंशन है बिग डेटा के वो आपके सामने यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से। IBM डेटा साइंटिस्ट ब्रेक इट इनटू 4 डायमेंशन, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी।
क्या क्या होते हैं बिग डेटा के जो है, जो बिग डेटा के जो डायमेंशंस है, 4 प्रकार के होते हैं। वॉल्यूम होता है, वैरायटी होता है, वेलोसिटी होता है एंड वेरासिटी होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स वाले चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो भैया करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? सीडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा? सीडी का यूज करें। सीडी का जो यूज करके जो है करंट डायरेक्टरी को जो है वर्किंग में लाया जा सकता है प्रिंट करके। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट शीट इन लिब्रे ऑफिस। यानी लिब्रे ऑफिस में किस शॉर्टकट की के द्वारा नेक्स्ट शीट पर जो है जाया जा सकता है? तो किस शॉर्टकट की का यूज हम करेंगे? CTRL प्लस टैब, यानी कि कंट्रोल प्लस टैब बटन का यूज करके जो है लिब्रे ऑफिस में जो है नेक्स्ट शीट पर जाया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, इन विच ईयर ओनली इंटरनेट बैंक वाज इस्टेब्लिश फर्स्ट। यानी कब जो इंटरनेट बैंकिंग की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो भैया की कब हुआ था? यहाँ पे देखिएगा 1996 में। कब हुआ था? 1996 में। यानी कि बैंक में जो है, बैंकों में जो यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू हुई थी 1996 में। ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए देखते हैं क्या लिखा है। In 1990, the Industrial Credit and Investment Corporation of India was the first to use electronic banking in India by introducing online banking services in branches. Its initiative were followed by HDFC Bank, IndusInd Bank, and Citibank, who started provided online banking facility in 1999। यानी 1999 में 3 बैंकों ने जो है ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी? HDFC, इंडसइंड बैंक और सिटी बैंक। इन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर दिया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल क्रेडिट में जो इन्वेस्ट हुआ था 1996 में। ध्यान में रखिएगा ये सब बातें, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट विजिबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन कार्ड। यानी सिंगल पॉइंट पे जो भी विजिबल होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? उसको क्या कहा जाता है? उसको पिक्सल कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? पिक्सल कहते हैं उसको। जो डॉट्स डॉट होते हैं ग्राफिक्स, उन्हीं को कंप्यूटर स्क्रीन पर जो होते हैं वो पिक्सल्स कहलाते हैं। ओके, फिर है इनकम टैक्स सेतु इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भैया यहाँ पे जब इनकम टैक्स की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये जो इनकम इनकम सेतु ऐप है या इनकम टैक्स सेतु जो ऐप है या वेबसाइट से, वो किससे होगी? इनकम टैक्स से उससे होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आज के जो प्रश्नों की जो सीरीज थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। फिर जो है हम आपसे जो है मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।